कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर के प्लेटफॉर्म पे लर्निंग विद सेल्फ के साथ। तो फिर हम लोग जानेंगे इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हमारे स्पोकन के लिए और जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, वह खाना खाता है, वह जाता है, बच्चे अपने काम पूरे करते हैं, है ना। हम स्कूल जाते हैं, इस तरीके का है ना। चपरासी घंटी बजाता है। बहुत सारे हम लोगों ने टेंस स्पेशली तातेती वाले में बताऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने बहुत सारा किया, लेकिन क्या वह अपना काम किसी और के द्वारा करवाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वह कैसे अपने काम को किसी दूसरे के द्वारा करवाता है। जैसे बच्चे जो है अपना होमवर्क जो है अपने मम्मी पापा से कंप्लीट करवाते हैं, है ना। और हम जो है खाना अपनी माँ से बनवाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे काम जो करवाते हैं, किसी दूसरे से डिपेंड करवाते हैं, उसके लिए क्या एक छोटी सी मीनिंग है जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करता है और हमारे स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आइए जानते हैं, वो है एक मैजिक वर्ड जो है वो है गेट। वह क्या है? गेट। वैसे तो गेट मीन्स होता है पाना, लेकिन जब वो एक सेंटेंस में आता है ना, तो फिर इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश का वर्ड तो एक होता है पर मीनिंग अ लॉट ऑफ होते हैं। तो आइए जानते हैं हम गेट को कैसे यूज करते हैं किसी दूसरे से काम करवाने के सेंस में। इसके पहले तो आप इसका रूल देख लीजिए, ठीक है। इसका पहले आप स्ट्रक्चर यानी कि रूल देख लीजिए। इसके रूल क्या क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस गेट। अब यहाँ पे देखिए गेट जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, है ना। कभी प्लूरल हो जाएगा, कभी जो है सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, कभी थर्ड फॉर्म लग जाएगा, कभी फोर्थ फॉर्म लग जाएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होगा। प्लस ही गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ही गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अगेन ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट 1 है एंड ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बच्चे अपने माता पिता से होमवर्क पूरा करवाते हैं। अपना जो होमवर्क है, बच्चे जो हैं बच्चे अपने माता पिता से गृह कार्य या होमवर्क HW लिख देते हैं हम लोग। पहले HW तो लिखते थे, HW पूरा करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा? बच्चे अपने माता पिता से होमवर्क पूरा करवाते। बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, आप इतना ध्यान दीजिएगा। बच्चे जो हैं खुद नहीं कर रहे, ये अपने माता पिता से करवाते, ये इन पे डिपेंड है। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चिल्ड्रन। अब देखिए चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल है या सिंगुलर है? ऑफ कोर्स प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम गेट लगाएंगे, क्योंकि गेट्स नहीं लगा सकते। गेट्स हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है ना। चिल्ड्रन गेट होमवर्क, चिल्ड्रन गेट होमवर्क, गेट होमवर्क completed, children get homework completed by। अब चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो हम जो है यहाँ पे जो लगाएंगे इसके रिलेटेड, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने के लिए, तो क्या लगाएंगे बताइए? चिल्ड्रन अगर प्लूरल है तो यहाँ हम अपने के लिए क्या लगाते हैं? जैसे वह रहता है, अगर वो सिंगुलर है ही के साथ हम हिज लगाते हैं, सी के साथ हम हर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे? देयर लगा देंगे, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है ना। देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से अपने होमवर्क पूरा करवाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन गेट होमवर्क कंप्लीटेड बाय देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब अगर इसका निगेटिव बनाना हुआ तो
इसका निगेटिव बनाना हुआ तो हम मान लीजिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना अपनी माँ से बनवाती हूँ, या फिर मैं निगेटिव लेना है तो मैं खाना अपनी माँ से नहीं बनवाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, यानी मैं खाना अपनी माँ से नहीं बनवाती हूँ। मैं खाना अपनी माँ से, मैं, चलो यहाँ पे मैं नहीं वह लगा देते हैं ताकि ये पता चले कि यहाँ पे हम गेट का और कौन सा फॉर्म लगाएंगे। वह खाना अपनी माँ से नहीं बनवाती है। वह खाना अपनी माँ से नहीं बनवाती है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, डज या डू का यूज करेंगे। वह है यानी सी डज नॉट गेट फूड कुक्ड बाय हर मदर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम निगेटिव बोले तो यहाँ पे हम कह दें, क्या बच्चे जो है अपने होमवर्क अपने माँ बाप से मतलब माता पिता से कंप्लीट करवाते हैं, अपने पेरेंट्स से। अगर हम यहाँ पे ही क्या लगा दें तो डू या डज जो है वो पहले आ जाता है, यानी हो जाएगा डू चिल्ड्रन। डू इसलिए लगाए क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है। डू चिल्ड्रन गेट homework completed by their parent। ठीक है, पेरेंट्स। इतना समझ में आ गया है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये तो हमारा फर्स्ट जो था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जैसे होता है कि अगर क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ जाता है तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है, और अगर सेकंड टाइप हो तो हो गया बच्चे क्यों अपने होमवर्क अपने माँ पापा से पूरा करवाते हैं, है ना। तो हो जाएगा बच्चे क्यों, क्यों है तो why do children get homework completed by their parents। ठीक है, समझ में आया। गेट का यूज, गेट मीन्स वैसे तो पाना होता है, लेकिन यहाँ पे गेट का यूज हम बनवाने के सेंस में कर रहे हैं। ठीक है, बनवाना, यहाँ हम गेट का यूज बनवाने के सेंस में कर रहे हैं। इसका रूल यही हो जाता है, सब्जेक्ट मैं तीनों रूल लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निगेटिव एंड ऑल। रूल फर्स्ट तो आप देख रहे हैं, रूल फर्स्ट में हमने लिख दिया है ना, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट 2। सेकेंड हो जाएगा सब्जेक्ट डू, हाँ डू या डज, मार्कर जो शो हो रहा है। सब्जेक्ट डू या डज प्लस डू या डज प्लस नॉट गेट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस V3 प्लस बाय
प्लस ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब यहाँ नॉट हो गया तो इसी प्रकार से आप निगेटिव का देख लीजिए, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल एंड थर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गेट का। तो आप रूल जो है इसको कंप्लीट कीजिएगा और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन। थैंक यू।